बाबा की जॉब चली गई थी तो इसीलिए तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने काम सीखा, खुद घर का खर्च उठाया। मैंने सैलून का काम सीखा, इसने स्टिचिंग का काम सीखा। हर चीज़ हम खुद मैनेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी और बैंक मैनेजर बनूंगी, लेकिन उसके बाद फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो सब यानी कि छोड़ना पड़ गया। अजीब नज़रों से देखते हैं लोग, फील हो जाता है ना कि कोई आपको कैसी नज़र से देख रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं ना कि इंसान खुद अच्छा हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान के दो रोशन चेहरे। ये हैं सबा और इनकी बहन मुक़द्दस। इनकी कहानी ये है कि आज से 4 साल पहले जब इनके वालिद को एक तकलीफ़ ऐसी हुई, एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा कि जिसके बाद वो काम नहीं कर सकते थे, तो इन दोनों बहनों ने पूरे घर का खर्च संभाला। 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, बाहर जाकर इन्होंने लोगों के काम किए, लोगों के पास काम किया, वहाँ बहुत सी बातें सुननी पड़ी और आखिरकार अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंची हैं कि ये दोनों बहनें अपने घर का खर्च चला रही हैं। मुक़द्दस जो कि खुद शादीशुदा हैं, वो अपने घर का खर्च भी चलाती हैं और अपने मैके का अपनी बहन सबा के साथ मिलकर पूरा खर्च चला रही हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी इन दोनों बहनों के कंधे पर है। भाई हैं लेकिन वो छोटे हैं, उन दोनों भाइयों को ये पढ़ा भी रही हैं। और मुक़द्दस ये बताइए और सबा आप भी ये बताइए कि आप पहले तो अब ये बताएं कि आप दोनों जुड़वा हैं, आप दोनों की उम्रें कितनी हैं? 21। सेम है। हाँ, तो दोनों जब जुड़वा हैं तो दोनों की उम्रें भी सेम होंगी। जो सबा हैं ये कुछ मिनट बड़ी हैं मुक़द्दस से, लेकिन अब दोनों बहनें मिलकर काम कर रही हैं। तो क्यों ये नौबत आई कि आप दोनों बहनों को घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी? बाबा की जॉब चली गई थी तो इसीलिए तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने काम सीखा, फिर खुद घर का खर्च उठाया। मैंने सैलून का काम सीखा, इसने स्टिचिंग का काम सीखा। तो फिर खुद हमने अपना घर का खर्च उठाया, हर चीज़ हम खुद मैनेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने स्ट्रगल की, काम सीखा, मैंने तो पैसे भी भरे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक सेंटर बनाएं जहाँ बच्चियाँ फ्री काम सीखें। अब ये बताएं कि जिस उम्र में आप दोनों ने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले काम करना शुरू किया, यानी आप दोनों की उम्रें 17-18 साल होंगी। ये वो उम्र होती है जब लड़कियां ख्वाब देखती हैं कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ये करूंगी। क्या आप लोग पढ़ रहे थे तो अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी? जी बिल्कुल, मैंने मैट्रिक किया था तो फिर उसके बाद आगे नहीं पढ़ सकी, मैंने छोड़ दिया था। तो फिर काम स्टार्ट कर लिया। मुझे शौक़ भी था सैलून का काम करने का और काम सीखा और किया, ज़रूरत भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सीखा था आज मेरे काम आ रहा है। मैं अपना घर जो है, मैं और मेरी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर का खर्च उठा रहे हैं, सारा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे जैसी लड़कियां हैं, ज़रूरतमंद हैं, कुछ लड़कियां जिनको शौक़ भी है, तो वो हमारे पास आएँ, काम सीखें और उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो, वो भी अपने घर को ऐसे साथ लेके चलें, घर वालों को सपोर्ट करें। मुक़द्दस ये बताएं कि जिस वक्त आपने काम करना शुरू किया उस वक्त आपके ख़यालात क्या थे, ख्वाब क्या थे? मैं असल में बैंक मैनेजर बनना चाहती थी, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी और बैंक मैनेजर बनूंगी, लेकिन उसके बाद फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि वो सब यानी कि छोड़ना पड़ गया। तो बस यही हुआ कि मुझे फिर स्टिचिंग, मैंने उसके बाद जो मुझे इजी लगा, जो मैं कर सकती थी, जो यानी कि मेरे अब्बू अम्मी करवा सकते थे। अब्बू की तो जॉब चली गई थी, तो फिर उसके बाद स्टिचिंग जो है ना उसका काम सीख लिया, फिर वो करती गई और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। तो अब हम लोग यही चाहते हैं कि अब हमारे जैसी, अब हम लोग जो सब सोचते हैं ना कि हमारे जैसी बहुत ज़्यादा इस तरह की बच्चियाँ हैं जो नहीं कर सकती, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकती, अब हम लोग उनको बिल्कुल फ्री काम सिखाएँ। ये हम लोग। मुक़द्दस तो बैंक मैनेजर बनना चाहती थी, सबा आप क्या बनना चाहती थी जब आपने काम शुरू किया? मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा यही ख्वाब था कि मैं ना एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं और मेरा एक अच्छा सा सैलून हो अच्छी सी जगह पे, और ये इंशाल्लाह मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगी और साथ दूसरी बच्चियों को भी सिखाऊंगी, दूसरी लड़कियों को भी जिनको ज़रूरत है और जिनकी ख्वाहिश है मेरी तरह। तो जब आप बाहर काम करने जा रही थी तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं सैलून में ही गई थी काम सीखने के लिए, और जाहिर सी बात है जब काम सीखने जाते हैं तो फिर वो भी उस्ताद ही होते हैं, उनकी डांट भी सुननी पड़ती है, मैंने भी सुनी थी और बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। जाहिर है बाहर जाती नहीं हूँ गर्मी में, ये वो तकलीफ़ें बहुत बर्दाश्त की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मज़ीद आगे जाना चाहती हूँ। और साथ जब आप काम सीखने के लिए जाती थी तो अकेली जाती थी, अकेली
वापस आती थी, कभी किसी ने तंग किया हो, आवाज़ दी हो, कोई ताने कसे हों, क्या इस तरह की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस अजीब नज़रों से देखते हैं लोग, फ़ील हो जाता है ना कि कोई आपको कैसी नज़र से देख रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं ना कि इंसान खुद अच्छा हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। तो मतलब अभी जब आप काम कर रही हैं तो कभी तो ये सोचा होगा कि मुझे तो जिस तरह ये मुकद्दस आपने आगे बढ़ना था, मुझे बैंक मैनेजर बनना था, तो मैं अब घर को चलाने के लिए ये काम कर रही हूँ, कभी ये ख्याल आया कि मुझे तो ये नहीं करना था? नहीं, ये मैंने अब नहीं सोचा, क्योंकि जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और ये सोच के फिर इंसान जो है ना, यानी वो कहते हैं ना, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में अल्लाह ने रखा, ठीक है। और अभी भी और बहुत ज़्यादा मौके हैं जो अल्लाह ने मुझे दिए हैं आगे बढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे शोहर बहुत अच्छा दिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे यकीन है कि वो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बच्ची भी है छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, और इसके साथ आपके शौहर ने आपको इजाज़त दी कि आप काम भी करें, अपने घर को भी चलाएं और अपने मैके के घर को भी चला रही हैं। तो क्या कभी ससुराल की तरफ से, शौहर की तरफ से ये कहा नहीं गया कि बस अब तुम हमारे लिए काम करो या काम नहीं करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, जैसे पहले मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे शौहरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट किया ही नहीं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा सवाल नहीं। तो अब मुकद्दस की तो शादी हो चुकी है, सबा आपका क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी मुकद्दस की तरफ फौरी शादी करना चाहती हैं या अभी आगे बढ़ना है? नहीं, मैं फ़िलहाल अपना काम करूँगी, इंशाल्लाह अपना सेंटर बनाऊँगी और अपना सैलून बनाऊँगी, आगे बढ़ूँगी, फिर जो किस्मत में होगा देखेंगे। तो अब जो नई आने वाली बच्चियां हैं वो किस तरह आप तक पहुंचे, आप उन्हें किस तरह सिखाएंगी, कोई फ़ीस है उनके लिए, क्या सिलसिला है? नहीं, हम बिल्कुल फ्री जो है ना, इसीलिए तो हमने ये हमारा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि मैंने चैनल बनाया है और मुझे मेरे चैनल पे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं जो भी अर्न करूं मैं अलग से सेंटर बनाऊं। ज़ाहिर है रेंट देना होगा जगह का, बिजली का बिल, मशीनें वगैरह, तो इसीलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया ताकि मुझे सपोर्ट करे सारे, जो भी मैं अर्न करूँ वो मैं इसी काम में लगाऊँगी। आप नई आने वाली बच्चियों को, लड़कियों को बिल्कुल फ्री सिखाएंगी, अपना ब्यूटिशियन का काम भी और आप स्टिचिंग का काम भी? जी बिल्कुल, दोनों काम हम फ्री सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये है जी पाकिस्तान के दो रोशन चेहरे, सबा और मुकद्दस मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सख्त तरीन हालात में खुद रोज़गार का तरीका जो अपने हाथ से कमाने के लिए बाहर निकली, और अब ये नई बच्चियों को, छोटी बच्चियों को जो अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो अपने वालिदैन का बाजू बनना चाहती हैं, उनको बिल्कुल फ्री सिखाने के लिए तैयार हैं और इसलिए एक सेंटर भी बनाने जा रही हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।